हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएससी रेडियोलॉजी एंड फाइनली रेडियोग्राफी के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितनी फ़ीस है, ड्यूरेशन क्या है और बॉन्ड कितना है। वो सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूसीएमएस की हम वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो आपका रेडियोग्राफी वाला है, हमें उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप इसका एडमिशन करवा सकते हो, या तो आप बीएससी रेडियोग्राफी या फिर जो भी बीएमएलएस। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एमएलटी का कोर्स भी आ गया, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो अभी हम रेडियोग्राफी के बारे में बात करते हैं कि इसका प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या दे रखा है। तो इस बार जो सीट्स ऐड हुई हैं तो टोटल 45 सीट्स हैं, जिसमें कि 30 तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यूसीएमएस की है, 5 सीट आपकी पंथ की है और 10 सीट आपकी लेडी हार्डिंग की है। तो यहाँ पे लेडी हार्डिंग वाली जो है सीट ऐड हुई है। बाकी आगे बात करते हैं। तो जो आपका ओपनिंग था वो 25 अप्रैल को, जैसे कि आपको पता है फॉर्म्स आ गए थे। 10 मई को लास्ट डेट है इसकी। तो आप अच्छे से पहले प्रॉस्पेक्टस को रीड करो, उसके बाद देखना कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, या आपकी नीट की तैयारी कैसे चल रही है। और क्योंकि नीट का पेपर भी जब तक हो जाएगा तो आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके बाद एडमिट कार्ड आपका 20 मई तक आ जाएगा और जो एग्ज़ाम है वो 24 मई को होगा और जो वेन्यू है वो आपका यूसीएमएस में ही होगा। ठीक है, बाकी ये तीनों चीज़ें आगे चल के पता चलती हैं। अब ये कोर्स के बारे में कुछ दे रखा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये सब पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो कि आप 17 साल से ऊपर के होने चाहिए वो सब, और आपके 12th के परसेंटेज मार्क्स इतने होने चाहिए 50%। बाकी बात करते हैं आगे चल के। तो फीस क्या है, तो फीस नहीं, मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो 1000 है फॉर जर्नल एंड 500 आपकी SC ST PWD के लिए, और OBC के लिए भी 1000 ही है। ये एप्लीकेशन फ़ीस हो गई। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ये सब पढ़ लेना एप्लीकेशन फॉर्म के। अब बात करते हैं आपका एडमिट कार्ड की। जो एडमिट कार्ड आएगा आपका ऑनलाइन आएगा। अगर किसी का एडमिट कार्ड ऑनलाइन नहीं निकल पाता है तो आप कॉलेज में आके 2nd फ्लोर पे रूम नंबर 2010 जो है एकेडमिक सेक्शन, वहाँ से आप जाके ले सकते हो। इसके बाद जो सिलेबस है, यहाँ पे क्लास 12th लिख रखा है। तो सब ने क्या करा था, पिछले साल 12th क्लास की ही तैयारी करी थी, बट आपको 11+12 करना चाहिए क्योंकि वो 11th क्लास भी पूछते हैं। तो दोनों आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे टोटल सीट्स 45 हैं, जिसमें यूसीएमएस की 30, जिपमर की 5 और एलएचएमसी की 10 सीट्स दे रखी हैं। तो ये पूरा दे रखा है आपको कि यूसीएमएस में 85% जो है दिल्ली वालों के लिए, यानी 25 सीट्स हैं। ठीक है, और 5 सीट्स ही ऑल इंडिया कोटा की हैं। बाकी जो 15 सीट्स हैं, 5 पंथ की और 10 एलएचएमसी, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों के लिए हैं। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो। ये उनका जैसे भी काउंसलिंग का प्रोसीजर है, 13 पॉइंट, वो अपने हिसाब से वो देख लेंगे। इसके बाद ये पूरा सीट का दे रखा है कि किसकी कितनी सीट्स हैं, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे यूसीएमएस है, यूसीएमएस में जो 85% दिल्ली वालों के लिए हैं, तो उसमें 13 यूआर मतलब जर्नल वालों की 13 सीट्स हैं, ओबीसी की 6 हैं और ईडब्ल्यूएस की 2 सीट्स हैं। इसके बाद 15% जो यानी 5 सीट हैं, उसमें एससी की 1, जर्नल की 2, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 1। तो आप इसे पढ़ लेना, जिपमर में कितनी कितनी कौन सी सीट्स हैं। जर्नल की 4 हैं और एलएचएमसी में जर्नल की 6 सीट्स हैं। तो पूरा आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी रिजर्वेशन तो वो खुद देख लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन क्या है कोर्स की। तो ड्यूरेशन इसकी 3 ईयर्स है। एनुअली एग्ज़ाम होंगे, यानी कि साल में एक बार एग्ज़ाम्स होंगे, अगस्त में ही होते हैं वो। इनटेक 45 सीट्स। इंटरमीडिएट विद साइंस मतलब 12th पास जो भी होना चाहिए वो पीसीबी से होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम ऑफ कोर्स इंग्लिश है। एग्ज़ाम भी इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम नहीं है। इसके बाद सेशन 1 अगस्त को 30 नवंबर को एंड होगा। मैक्सिमम स्पैन पीरियड मतलब 5 साल में इस कोर्स को ख़त्म करना है। बाकी आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 11 बजे से होगा 12:30 तक, वो टाइमिंग मेंशन है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। 1.5 घंटे का पेपर होगा। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, ये सब। बाकी आपको क्वेश्चन पेपर और ओएमआर वहीं पे मिलेगा और वो जमा भी हो जाएगा। ये स्पेसिमेन दे रखा है, ये पढ़ लेना। बाकी एक आता है आगे चल के बॉन्ड वाला। बाकी एडमिट कार्ड लेके जाना, अपना वैलिड आईडी प्रूफ, ये सब चीज़ें लेके जानी है। इसके बाद हॉस्टल की फैसिलिटी, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो ऑल इंडिया कोटा वाले, यानी उन 5 सीट्स को दिया जाएगा। उसके बाद अगर दिल्ली वालों के भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, उसके बाद ही हॉस्टल आपको मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ये रैगिंग वाला है, ये सब आप पढ़ सकते हो। बाकी अब आफ्टर एडमिशन ये देखना है कि अटेंडेंस 75% कंपलसरी है, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे आप। और इसमें लिखा है इवनिंग और नाइट शिफ्ट्स, ये आपको ऑलरेडी मेंशन है कि आपको इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट्स भी करनी पड़ेंगी एक्सरे और सिटी स्कैन में, क्योंकि इसमें MRI नहीं है। बाकी बॉन्ड है 50,000 का, कि अगर आप कोर्स को छोड़ते हो बीच में सीट लेने के बाद तो आपको 50,000 पे करने पड़ेंगे, और वो सब आपको बता देंगे कि कितने टाइम के अंदर कोर्स छोड़ोगे तो आपको पैसे नहीं भरने। बाकी ये सब आप रीड कर सकते हो। अब आता है मेन जो है वो फीस का। तो फीस जो है वो फर्स्ट ईयर की 26,000 है, बाकी सेकेंड और थर्ड ईयर की 21,000 है, 340। इसमें क्या क्या चीज़ ये लोग मेंशन कर रहे हैं वो सब दे रखा है, वो आप सब पढ़ लेना। इसके बाद ये कुछ फ़ाइन दे रखा है, ये इतना कुछ ख़ास नहीं है। इसके बाद SC ST की जो फ़ीस है वो तो काफ़ी कम है, जो कि ये 3,020 फर्स्ट ईयर की, एंड सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की 3,000 है, फर्स्ट ईयर की आपकी 7,920 है। सो यही था आपका BSc रेडियोग्राफी का प्रोस्पेक्टस।